आज के जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो अपने मां अपने बेटे को हत्या कर दी। पूरी कहानी जानकर आप शॉक रह जाएंगे। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यह सच्ची कहानी है। उत्तरी गोवा का एक इलाका है कैंडोलिम और यही का एक होटल लगता है। सोल बयान ग्रंथ दरअसल इसी होटल की यह सच्ची घटना है। बात कर रहा हूं 9 जनवरी 2024 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास होटल का कमरा नंबर 404। इसमें एक सफाई कर्मचारी उस होटल में कमरे की साफ सफाई करने के लिए जब जाता है, उसने अपनी आंखों से देखा जो बेड है, बेड की कोने पर कुछ खून के धब्बे पड़े हुए हैं। साथ इसके नजर फर्श पर पहुंचती है तो फर्श पर देखा है वहां भी कुछ खून के धब्बे पड़े हुए हैं। उसने सारा सामान वैसे का वैसे रखा और सीधा दौड़ते हुए रिसेप्शन पर जाता है। मैनेजर से बोलता है कि मैनेजर साहब जो रात 404 नंबर खाली हुआ था वहां पर खून की कुछ धब्बे पड़े हुए हैं। तभी मैनेजर ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद गोवा की 112 नंबर पुलिस को फोन किया और पुलिस को फोन करने के बाद बताया कि हमारे कमरे में कुछ खून के धब्बे देखे गए हैं। पुलिस की 112 नंबर की जो टीम होती है वह सूचना मिलने की 5 मिनट बाद मौके पर पहुंच जाती है। मौके पर आने के बाद पूरी कहानी को सुना जाता है। होटल के जो कर्मचारी होते हैं, मैनेजर होता है, वह बताता है कि सर बेंगलुरु की एक महिला हमारे यहां पर 6 जनवरी को आई थी और उसके बाद वह यहां रुकती है। रुकने के बाद तो आराम से चली जाती है। उसके साथ में उसके पास में एक 4 साल का बालक भी था, लेकिन जब वह जा रही थी तब उस वक्त बालक नहीं था। उसने 8 जनवरी 2024 की रात को तत्काल प्रभाव से एक टैक्सी के इंतजाम किया। उसने कहा मुझे जाना है, हालांकि वैसे वह बेंगलुरु से गोवा तक के लिए जो हवाई जहाज से आई थी, लेकिन गई थी टैक्सी से। समझ नहीं आ रहा उसके कमरे के अंदर जिस कमरे को खाली करके गई है वहां पर कुछ खून पड़ा हुआ था। पुलिस ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद की जानने की कोशिश की आखिरकार वह किस गाड़ी से गई है, किस टैक्स से गई है, क्या मामला है क्या नहीं। जब यह पता करने की कोशिश की, क्योंकि टैक्सी का इंतजाम होटल की ही कर्मचारियों ने किया था, इसलिए उनका जो मोबाइल नंबर था और साथ ही उस महिला का भी मोबाइल नंबर, सारा एड्रेस, सब कुछ उनके पास जानकारी होती है। अब यहां की इंस्पेक्टर होते हैं केल्विन पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर परेश नायक। वह उस टैक्सी ड्राइवर को फोन करते हैं। फोन करने के बाद पूछते हैं कि तुम कहां हो। वो कहता है कि सर मैं कर्नाटक के चित्रदुर्गा पहुंच चुका हूं। दरअसल कर्नाटक और गोवा की जो दूरी होती है वह 562 किलोमीटर के आसपास होती है और इस सफर को कार से तय किया जाएगा तो लगभग 11 घंटे के आसपास इस सफर को पूरा किया जा सकता है। इसी बीच में जब सफर तय करने के लिए यह ड्राइवर निकला हुआ था और अचानक से इसके पास से पुलिस इंस्पेक्टर का फोन पहुंचता है। उससे पूछ जाता है कि मेरी मैडम से बातचीत कर दीजिए। जब बात मैडम से बातचीत करने की आती है, मैडम से पूछा जाता है कि तुमने तत्काल प्रभाव से कमरे को क्यों छोड़ा। वह कहती है कि मुझे थोड़ी इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए मुझे मजबूरन मैंने यह कमरा छोड़ दिया। तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने उस महिला से पूछा कि कुछ खून के धब्बे हैं जो बेड पर देखेंगे, जो फर्श पर देखेंगे, क्या आप बता सकते हैं कि वह खून के धब्बे किसने, किस तरह के थे, किस बात के थे। वह महिला कहती है कि सर मुझे पीरियड था, इसके वजह से मुझे थोड़ा खून बह रहा था। मुझे नहीं पता वह कैसे कैसे गिर गया, कहां गिर गया, इसलिए उसके लिए सॉरी, मैं माफी चाहती हूं। पुलिस को भी एक बार को लगा कि हां जो महिला बोल रही है, क्योंकि महिलाओं को पीरियड आना एक आम बात है। और जैसे पुलिस ने बात सुनी, सुनने के बाद फोन रख दिया। तभी उन कर्मचारियों ने, जो होटल कर्मचारी होते हैं, कहते हैं सर आपको बात करने चाहिए, आपको यह पूछना चाहिए कि इस महिला के साथ एक 4 साल का इसका बच्चा भी था, लेकिन यह बच्चा जब आती है तब था, लेकिन जब जाती है तब नहीं था। तभी इस महिला से पूछा जाता है कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है। वह बताती है कि मैं अपने दोस्त है, उस दोस्त के यहां पर मैं बच्चा छोड़ दिया है। उस महिला से पूछा जाता है कि उस जगह का दोस्त का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, पूरा पता दीजिए, हम देखना चाहते हैं। जैसे पुलिस ने उस महिला से बातचीत की, उस महिला ने वह पूरा एड्रेस पुलिस को दे दिया और पुलिस उस एड्रेस का जो पता निकलती है तो वह कोई एड्रेस था ही नहीं, ऐसी कोई दोस्त था ही नहीं, ऐसी कोई जगह थी ही नहीं। पुलिस के एकदम कान खड़े होते हैं।
पुलिस इस मामले को और गंभीरता से लेती है। तुरंत ही वह कुछ देर के बाद उस ड्राइवर को फोन करती है ताकि महिला को शक ना हो सके। इसलिए उस महिला से बातचीत किए बिना ही ड्राइवर से कहा जाता है कि तुम फिलहाल कहां हो। तभी वह बताता है ड्राइवर कि मैं कर्नाटक का एक जिला है चित्रदुर्गा, मैं वहां पर हूं। तो ड्राइवर से पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि जो भी नजदीकी आसपास पुलिस स्टेशन हो तुम्हें वहां जाना है। वहां जाकर इस महिला की चेकिंग करनी है और किसी भी तरह का कोई रिस्क ना ले। अगर किसी वजह से तुम्हारा कोई लापरवाही पाएगी तो तुम्हें जेल भेज दे जाएगा। उस ड्राइवर की क्या मजाल, जैसे जैसे इंस्पेक्टर ने बोला वैसे वैसे ड्राइवर ने काम शुरू कर दिया। ये मंगला एक थाना लगता है, ये मंगला थाने में जाता है। तब तक महिला आराम से इत्मीनान से अपने आंखें बंद करके लेटी हुई थी। उस महिला को कुछ नहीं पता था कि इंस्पेक्टर ने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। यह मंगल थाने पहुंचता है, शोर मचाते हैं। वहां देखा जाता है, पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद महिला की तलाश लेती है, उसके सामान की तलाश लेती है। तलाश लेने के बाद उसके बैग से लाश निकलती है, 4 साल के बच्चे की, और वह बच्चा कोई और नहीं था, इसी महिला का बच्चा होता है। दरअसल इस महिला के बारे में अगर मैं बात करूं तो यह महिला लगभग 39 साल की इसकी उम्र है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाली है। साथ ही यह संस्कृत से ग्रेजुएट भी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है उसकी सीईओ और संस्थापक है। करोड़पति महिला है, इसके पास पैसे की किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। एथिक्स एक्सपर्ट डाटा साइंटिस्ट भी है और 2021 में लिस्ट में सुप्रभावशाली महिलाओं में इस महिला का नाम शामिल होता है, जिसका नाम होता है सूचना सेठ। दरअसल सूचना सेठ की बातें सुनने के बाद जो अपने फील्ड में ही काम करती है, जो इसका वर्क है उसमें यह बहुत ही एक्सपर्ट है और बड़े बड़े दूर के देश के विदेश के लोग इसकी बातें सुनते हैं, क्योंकि जो अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ाते हैं तो इस महिला से ही सलाह मशवरा करते हैं। और इस महिला के बैग के अंदर लाश मिलना यह बाकी ही अपने में एक चौंकाने वाली बात थी। अब पुलिस के लिए यह एक बड़ा सवाल था कि आखिरकार इस महिला के बैग में लाश कैसे आई, क्या हुआ। पूरी कहानी जब जानने की कोशिश की जाती है, सोशल मीडिया पर जब खबर तैरने लगती है, तो हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार पूरी कहानी क्या है। यह कहानी निकाल के सामने आती है। दरअसल सूचना सेठ जो कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले एक महिला होती है, उसे केरल के रहने वाले एक व्यक्ति होता है जिसका नाम बनकट रमन होता है। उससे मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है और दोनों साल 2010 में शादी कर लेते हैं। वह व्यक्ति बड़ा बिजनेसमैन होता है और यह महिला भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाने की कोशिश में थी और ईमानदारी से काम कर रहे थे, और यह भी जिंदगी में लगातार तरक्की करना शुरू कर देती है और दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन दोनों जब अपने अपने काम में बिजी रहते थे तो इसलिए इनका कोई बच्चा साल 2019 तक नहीं होता। लेकिन साल 2019 में घर में खुशी आती है और एक बेटा पैदा होता है। जैसे बेटा पैदा होता है तो दोनों के बीच में कुछ वक्त बीतने के बाद पारिवारिक विवाद रहने लगा। शायद यह बताया जाता है कि महिला अपने काम में बिजी रहती थी, पति अपने काम में बिजी रहते थे, इसलिए बच्चे पर ज्यादा ध्यान दे नहीं पाते थे। 2020 परिवार में ज्यादा विवाद बढ़ जाता है। विवाद बढ़ने के बाद अब इस महिला ने कोर्ट में अर्जी दी, इसके पति ने भी अर्जी दी और दोनों ने सहमति से तलाक लेने की कोशिश की। जैसी मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई किया। सुनवाई करने के बाद दोनों का तलाक पर रजामंद की दे दी और रजामंद की देने के बाद यह तय कर दिया कि जो बच्चा है वह महिला के साथ रहेगा और वह महिला ही इस बच्चे का लालन पालन करेगी। लेकिन शर्त यह है कि महीने में 4 दिन, चाहे वह कोई सा भी हो, चाहे रविवार हो या कोई और अन्य दिन हो, पिता अपने बेटे से महीने में 4 दिन आराम से मुलाकात कर सकता है। जैसे ही कोर्ट का आदेश होता है, यह पुरुष जो होता है वेंकट रमन जिसका पति होता है, उसे कोई ऐतराज नहीं होता। वह कहता है कि जैसा कोर्ट का आदेश है मैं इस कोर्ट के आदेश का पालन करूंगा। जैसे कोर्ट ने आदेश दिया था और संडे का दिन आता था, संडे का दिन ही मुकद्दर कर दिया गया कि बाप अपने बेटे से संडे के दिन मिल सकता है। लेकिन इस महिला इनकी सूचना सेठ को यह बात बिल्कुल भी अच्छी लगती थी। उसे परेशान करती थी कि उसने अपने पति से अलग होने के साथ साथ अपने बेटे की बड़ी ईमानदारी से परवरिश कर रही थी। उससे कुछ अच्छा इंसान बनना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे महीने में यह संडे के दिन आता था तो इस बच्चे का अपने बाप के प्रति बड़ा लगाव रहता था। ऐसा लगता था
जैसे इस बच्चे को अपने बाप के ही फोन के इंतजार हो, उससे मिलने का इंतजार हो, इसलिए महिला थोड़ा डिप्रेशन में रहने लगती है। और 6 जनवरी 2024 को यह बेंगलुरु से हवाई जहाज पड़ती है। हवाई जहाज से सीधी गोवा पहुंचती है। गोवा में जाने के बाद एक ही इलाका लगता है, कैंडोलिम, वहां का एक होटल होता है, सोल बयान ग्रैंड, वहां जाकर यह रुकती है। रोकने के बाद होटल वालों कर्मचारी से पूछता है कि गोवा में कौन कौन सी जगह है जहां पर घूम जा सकता है, जहां पर मौज मस्ती की जा सकती है। अपने 4 साल के बच्चे को लेकर गोवा के अलग अलग इलाकों में घूमती है, फिरती है और उस बच्चे का पूरे तरह से ख्याल रखती है। जब जब वह होटल के अंदर आती थी जाती थी तो कर्मचारियों की जो नजर थी उस बच्चों के ऊपर भी पड़ती थी और माँ बेटे को खुश देखकर वो उड़ा खुश होते थे। लेकिन बच्चा और माँ यह सब ठीक ठाक था। लेकिन 8 जनवरी 2024 की रात लगभग 10 बजे के आसपास अचानक की महिला के दिमाग में कुछ ख्याल आता है कि मुझे जाना है। वह मुझे टैक्सी के एग्जाम कर दीजिए। तभी वह कहते हैं, कर्मचारी कहते हैं कि मैडम लगभग 11 घंटे का सफर है बेंगलुरु से गोवा का, गोवा से बेंगलुरु का, तो इसलिए आप टैक्सी में परेशान हो जाएंगे। आपको आराम से हवाई जहाज से सफर क्यों नहीं करती? और उनका कि मुझे अभी निकलना है, तत्काल प्रभाव से मेरे लिए टैक्स की व्यवस्था करो। और जैसे टैक्सी की व्यवस्था की जाती है, महिला अपना सामान लेकर निकल जाती है। लेकिन अगले ही दिन यानी कि 9 जनवरी 2024 को एक कर्मचारी जब उसकी सफाई कर रहा था तो वहां खून के धब्बे मिलते हैं। और बात खुलते खुलते कर्नाटक के चित्रदुर्ग का एक थाना होता है, एंजेला, वहां पर लाश मिल जाती है और महिला की जो पोल खुलती है। कहानी जो पब्लिक के सामने आती है तो लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं कि एक महिला ने अपने पति को सबक सिखाने के लिए, अपने पति से उसके बेटे को दूर करने के लिए अपने ही बच्चे की बेदर्दी से हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद उसके शव को अपनी ही बैग में रखा और बैग में रखकर गाड़ी से आराम से जा रहे थे। वह उसे लग रहा था कि शायद इस कत्ल का कभी खुलासा नहीं हो सकता है, इस बात का कभी खुलासा नहीं हो सकता, यह घटना कभी दुनिया के सामने आ ही नहीं सकती। लेकिन कर्मचारी जो होते हैं इस होटल के, उनकी भी ईमानदारी की दाग देनी पड़ेगी, उनकी भी जो सिक्स्थ सेंस था, उनके जो काम किया है उसके दांत देनी पड़ेगी। साथ ही गोवा पुलिस ने ईमानदारी से जिस तत्परता से काम किया है और जहां उस महिला जिस रास्ते से गुजर रही थी उसको फॉलो कर रहे थे, उसके फोन को ट्रैक कर रहे थे, साथ ही ड्राइवर के फोन को ट्रैक कर रहे थे, उस महिला को गिरफ्तार करवाया। और गिरफ्तार करवाने के बाद गोवा की डीजीपी होते हैं जसपाल सिंह, उन्होंने पूरे घटनाक्रम के बारे में एक पत्रकार से बातचीत करते बताया किस तरह से इस महिला ने हत्याकांड को अंजाम दिया है। दोस्तों, क्या आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, और अगर आप अब तक जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज 8 बजे रात को एक नई सच्ची कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।